यार रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए सद्गुरु सरकार की जय। जय जय श्री सीताराम। ओ लोकाभिरामं रणराङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुणमरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे। हो मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्माजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके मैं सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोलिए सद्गुरु सरकार की जय। बोलिए शरण पीठ की जय। बोलिए चरण पीठ की जय। बोलिए श्री राम सुपुत्र प्रमोद दास जी महाराज की जय। बोलिए गिरिराज जी महाराज की जय। हर हर महादेव। बोलिए तुलसी बाबा की जय। जय जय श्री सीताराम। नमो राघवाय। नमो राघवाय। बहुत सुंदर। प्रभु की असीम अनुकंपा, सद्गुरु सरकार का आशीर्वाद और राघव परिवार का प्रेम, ये त्रिवेणी पर गुरुवर कहते हैं रघुराज जाते हैं। और रघुराज जी को ही तो बुलाना है, अपने स्वामी को ही तो बुलाना है। तो आज चलते हैं, चर्चा करते हैं प्रभु की, बड़े आनंद में झूमते हुए चले, क्योंकि चलना पड़ेगा। क्योंकि इस मन को हमें बैठता तो ये है ही नहीं, तो हम क्यों ना इसे कथा में ले चले। प्रभु के प्रसंग में, प्रभु की चर्चा में ये रहेगा तो आनंद करेगा और इसे भी आदत पड़ जाएगी कि हम प्रभु की चर्चा ही सुनूं। तो इसे झूम कर इतना आनंद दे दो इस मन को, क्योंकि आज की कथा का बिंदु ही हम ये ले रहे हैं गुरुदेव की कृपा से। तुलसी यह तन खेत है, मन वच कर्म किसान। पाप पुण्य दो बीज है, जो बवे सो लवे निदान। तो ये तन हमारा खेत है और मन वच कर्म हमारे किसान हैं। खेती करने जा रहे हैं आज, ठीक है। चलो। हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे। हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे। हरे
और रामचंद्र भगवान की जय। तो हम खेती करने के लिए तैयार हो जाएं। पाप पुण्य दो बीज हैं, बोले हैं ना, बीज खेती करनी है, बीज बोना है। पाप पुण्य कहे या धर्म अधर्म दो बीज है, काटे को सुजान, धर्म और अधर्म। हमें धर्म की खेती करनी है, हमें धर्म की खेती करनी है और हम धर्म पर चलेंगे, धर्म की खेती करेंगे, धर्म पर चलेंगे तो क्या होगा? धर्म पर चलने से धर्म रक्षति रक्ष्यते, धर्म हमारी रक्षा करेगा। योगक्षेम भरवाहम परमात्मा, क्योंकि धर्म वाल्मीकि जी कहते हैं धर्म हेतु अवतर्यो गोसाई, धर्म का मतलब ही राम है। वाल्मीकि जी ने इतना सुंदर वर्णन किया है। श्रुति से तू पालक राम, तुम जगदीश माया जानकी। श्रुति से तू पालक राम, तुम जगदीश माया जानकी। अरे यही तो है वेद धर्म रक्षक सुन भ्राता, यही रक्षा करेंगे। वेदों में कहा धर्म का जो, क्योंकि अब बीज जब डालना है तो सदगुरु सरकार तो बीज डालती है, और बीज कौन सा डालना है, कौन सा धर्म, क्या धर्म है और क्या अधर्म है, जिससे हमारी रक्षा हो वही धर्म है। धर्म पर चलना बहुत जरूरी है। धर्म की खेती करो और धर्म हेतु अवतर्यो गोसाई, धर्म ही मतलब राम जी। अब धर्म में क्या होगा? जैसे धर्म रक्षति बोला ना, तो रक्षा करने के लिए रक्षा कैसे करेंगे? अब हमसे कोई पूछे, गुरुदेव बताते हैं कि अगर हमसे कोई पूछेगा कि तुम्हारे स्वामी कौन है, तो हम क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे ना, राम हमारे स्वामी हैं। और यही प्रश्न अगर राम जी से किया जाए कि राम जी आपके स्वामी कौन है, तो राम जी क्या कहेंगे? राम जी कहेंगे दास मेरे स्वामी हैं। ये है भगवान राम। भगवान कह रहे हैं दास मेरे स्वामी हैं। तो हमारे स्वामी भगवान राम और भगवान राम जी के स्वामी उनके दास। तुम स्वामी, हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। मेरे राघव सरकार दासों को अपना स्वामी मानते हैं और उन्हीं की रक्षा कर रहे हैं। एक प्रसंग आया है, पुण्य बहुभांति भई लड़ाई, पुण्य बहुभांति भई लड़ाई, बिटप ओट देख रघुराई, बिटप ओट देख रघुराई। जब सुग्रीव और बाली का युद्ध हुआ तो भगवान यहाँ विटप ओट देखई रघुराई। तो विटप क्या है? सबसे पहले तो यही समझे कि विटप क्या है। विटप मैंने गुरुवर बताते हैं, विटप होता है सत्संग, विटप होता है दास, क्या बात, विटप होता है संत। अब जब दोनों का युद्ध हो रहा है, जहां धर्म की खेती नहीं है, तो वहां तो काम क्रोध मद मोह
लोग यही उत्पन्न होते हैं। और यहाँ सुग्रीव काम है और बाली तो भोग है, तो दोनों का युद्ध चल रहा है। और यहाँ पर एकदम से भगवान राम ने दास की ओट ली, विटप ओट देख ही रघुराई। तो विटप दास की ओट ले लेते हैं और आगे चले। भगवान राम दासों की ओट ले रहे हैं और हमें भी तो भगवान की ओट लेनी चाहिए। जैसे महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने भगवान की ओट में युद्ध किया और विजयी हुए, तो हमें ओट लेनी है। बिल्कुल। और हम ओट लेंगे। अब मान लो अगर हम ओट नहीं लेंगे तो क्या होगा? अपने भगवान राम स्वामी राम जी को जानो भाई, जानो। जाने बिन नहीं होए प्रतीति, बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति, और बिन प्रीति नहीं भक्ति दृढ़ाई। क्योंकि भक्ति दृढ़ता का विषय है, इसमें चाहिए दृढ़ होना पड़ेगा, इतना विश्वास होना पड़ेगा। तो अगर हम ओट नहीं ले रहे तो भगवान हमारे प्रभु सीताराम हमें ओट में ले लेंगे। क्या बात। ऐसा मेरे राम जी का करुणामयी मृदु राम स्वभाव, वो अपने भक्तों का दुख देख ही नहीं सकते। वो अपने प्रभु अपने दासों को ओट में ले लेते हैं। मान लो हमसे कोई भूल हो गई, चूक हो गई, कोई गलती हो गई, हम ओट नहीं ले पाए, लेकिन हम प्रभु राम जी के हैं, हमने अपने प्रभु राम जी को अपना स्वामी बोला है, तो प्रभु स्वयं हमें ओट में ले लेंगे। ऐसा कहीं मिलेगा? ये तो मेरे राम जी की करुणामयी मृदु राम स्वभाव है, ये स्वभाव है मेरे राम जी का। इसलिए इसका कितना सुंदर प्रमाण है कि प्रभु कैसे ओट लेते हैं। तुरत विभीषण साचे मेला, तुरत विभीषण पाछे मेला। एकदम से क्या किया? पीछे ले लिया और खुद सन्मुख राम सहु सोई सेना, खुद आगे हो गए और विभीषण को एकदम पीछे ओट में कर दिया। ये है रक्षा करने वाले, क्योंकि धर्म रक्षति रक्षते, इसलिए धर्म पर चलना पड़ेगा, धर्म की खेती करनी होगी। तुरंत विभीषण पाछे मिला, सन्मुख राम सहु सोई सेना। वही सेना सह रहे हैं जो वीर घातनी शक्ति से प्रभावशाली है। और विभीषण जी ये देख रहे हैं, अभी तक तो वो क्या कर रहे थे? रावण को ही अपना भाई मान रहे हैं। और जब उन्होंने देखा कि कैसे प्रभु ने एकदम मेरे को पीछे किया और खुद आगे हो गए, कैसे ओट ली है, अपने मेरे को पीछे करके खुद आगे हो गए, और जो इतनी बड़ी वीर घातनी शक्ति रावण मारने जा रहा था वो तो मुझे लगती, और राम जी अपने ऊपर ले रहे हैं और मैं उसको बचाए डोलता रहूं, और वो मेरे प्राण बचाने के लिए अपने प्राण दांव पर लगा रहे हैं। ऐसे प्रभु से मैं छिपाव कर रहा हूं कि इस लड़ाई का अंत कैसे होगा, इस युद्ध का अंत कैसे होगा। मैं नहीं बता रहा उनको कि उनकी नाभि में अमृत है, वहीं से अंत होना है युद्ध का। क्योंकि अभी तक मैं रावण को अपना भाई मान रहा था, लेकिन इस सैला के चलाते ही और राम जी ने अपने स्वभाव से जो दिखाया लीला की, उससे विभीषण जी की समझ में आया कि मेरे से चूक हो गई थी, मेरे से गलती हो रही थी। भक्त होने के बाद भी मैं गलती कर रहा था, तो भक्त होने के बाद भी गलतियां हो जाती हैं। तो राम जी
ऐसे लीला करके, और गुरुदेव के समझाने का तरीका ही बिल्कुल कोई बच्चे को भी समझ में आ जाए, ऐसा गुरुदेव समझाते हैं। गुरुदेव कहते हैं भक्त है, गलती हो रही है, क्योंकि गलती माया में होती है। हम माया में रहते हैं, इसलिए हमसे गलतियां होती हैं। और प्रभु क्या करते हैं, ऐसी लीला दिखाने के लिए प्रभु, जैसे कोई सब्जी बनानी है तो उसमें घी तो डालेंगे, घी में सब्जी डालेंगे, बिना अगर घी रखेंगे तो मजा नहीं आएगा ना। तड़का लगाते हैं, जिसको बोलते हैं तड़का लगाया जाता है सब्जी में। तो ऐसे ही प्रभु तड़का लगाते हैं माया का, और ऐसी लीला प्रकट करते हैं। और फिर विभीषण ने एकदम से प्रभु से कहा, प्रभु इसकी नाभि में अमृत है। क्योंकि समदर्शी सब अंतर्यामी वो तो जानते ही थे, फिर लेकिन विभीषण कहे उनके मुख से ये बात निकले, क्योंकि प्रभु के वचन है। अपने वचन पूरे करने के लिए वो विभीषण जी से ही कहलवाना चाहते हैं, इसीलिए ये तड़का लगाया और प्रभु ने ये लीला की। सन्मुख राम सहयो सोई सेना। और प्रभु ने लीला की, विभीषण जी, क्योंकि प्रभु सब जान रहे थे ना, और प्रभु ये भी तो जानते हैं कि विभीषण ही आयुहीन करेंगे। जब भाई आयुहीन भय सब था, भाई आयुहीन तो विभीषण ही करेंगे। अब विभीषण ही कुछ कहे तो आयुहीन हो ये, तभी ये खत्म हो सकता है। तो यहाँ कितनी सुंदर बात गुरुदेव ने कही, इसलिए प्रभु ने ये ऐसा किया। और कितना सुंदर समझाया कि मैं कैसे ओट में ले लेता हूँ, क्योंकि आप धर्म पर चल रहे थे और धर्म की रक्षा करना मेरा विरध है। सीता जी ने भी तो यही कहा था, दीन दयाल विरध संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। क्योंकि ये आपका विरध है प्रभु, आपके विरध की याद दिलानी है। आप भूल जाते हो तो प्रभु, गुरुदेव कहते हैं प्रभु को याद दिलानी पड़ती है। तो इसलिए प्रभु ने वहां पर अपने विरध की रक्षा की, अपने विरध का, धर्म का, मर्यादाओं का, वचनों का पूर्ण लीला प्रकट की। अब तुलसी तन खेत है, मन वच कर्म किसान। धर्म की खेती करोगे, फार्मर बन जाओ। जो कुछ होना है इस मन से होना है, मन को भक्ति करनी है, इसलिए किसान बन जाओ और खेती करो। और क्या बीज डालो, वो बीज मेरे सदगुरु के पास है। वो बीज है जननी जनक से राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। तो बीज सकल सभी धर्मों का जो बीज है वो है जननी जनक श्री राम जी का प्रेम का बीज। सीता राम जी के प्रेम का बीज अगर कोई खेती कर देता है, डाल देता है इस तन में, इस मन में, तो ये तन खेत में कितनी सुंदर उपज होगी। क्योंकि जो उपजेगा, जो बोया जाएगा, वो ही अंत में काटा जाएगा। वो तो काटना ही पड़ता है ना सबको, जो बोते हैं वही काटना पड़ता है। इसलिए प्रभु गुरुदेव कहते हैं, क्या बोओ कि आपकी खेती, आपकी फसल इतनी सुंदर हो। अगर आप धर्म छोड़ोगे तो खेती किसकी होगी? लोभ मोह मत्सर मद, जब लगोर ना बसत रघुनाथ, धरे चाप
सायक कटि भाता। तो हमें तो वो चाहिए रघुनाथ जी, राजीव नयन धरे धनु सायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। अधर्म से ये सब उपज होती है, ये उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं। और धर्म से, धर्म की खेती से कितना सुंदर उपज होती है। आप देखो गुरुदेव की वाणी, उपजहि राम चरण विश्वासा, उपजहि राम चरण विश्वासा। और ये उपज हो गई क्या? उपजहि राम चरण विश्वासा। राम जी के प्रेम का बीज डला और रिजल्ट क्या मिला, फसल क्या हुई? उपजहि राम चरण विश्वासा। अब इसके लिए आप जब बीज डल रहा है तो जल डलता है। ऐसे सीता माँ के पास सुंदरकांड आज किया है हमने, कवन सो काज कठिन जगमाई, जो नहीं होए तात तुम पाई। तो गुरुदेव के पास तो कुछ ऐसा है नहीं जो वो नहीं कर सके। कवन सो काज, उनके लिए गुरुदेव ने देखो इस चौपाई में कितना सुंदर गुरुदेव ने वर्णन किया है। जय हो तुलसी बाबा की जय हो। कवन सो काज कठिन जगमाई, जो कठिन है उसके लिए बोला है। बाकी तो सब कोई कर लेता, लेकिन कठिन वाला जो काज है, कवन सो काज कठिन जगमाई, जो नहीं होए तात तुम पाई। तो हर एक शब्द में घुस जाओ, कूद जाओ अंदर, आनंद भर लो। क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि कठिन कार्य तो केवल और केवल सद्गुरु सरकार श्री हनुमान जी महाराज ही करते हैं। जामवंत जी कह रहे हैं, राम काज लगी तव अवतारा, सुनते भयो पर्वत आकारा, चले हर्ष ही धरी रघुनाथा। तो उपजहि राम चरण विश्वासा, कपि के वचन स प्रेम सुनी। अब हम सद्गुरु के वचन को प्रेम से सुने, क्योंकि प्रेम का बीज डला है तो प्रेम उमड़े। गद गद में गिरा नैन भय, मम गुण गावत पुलक शरीरा। राम जी के गुण गाते हुए शरीर ऐसे फूल जाना चाहिए और नैनों से नीर बहने शुरू हो जाने चाहिए, गला गदगद होना चाहिए। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बैठकर रोते ही रहो, इतनी उनकी करुणा, इतनी करुणा देख देख कर, पा कर जी करता है आ बैठ मेरे पास तुझे देखना। बस देखते देखते ही ये प्रेम हो जाता है। कपि के वचन सा प्रेम सुन, उपजा उपजा उपज हुई किसकी? उपजा मन विश्वास। इस मन में विश्वास की उपज हो गई। उपजहि राम चरण विश्वास। और क्या जाना? जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु कर दास। ये तो कोई दास आया है। तो भगवान राम के स्वामी दास और दासों के स्वामी भगवान राम। और कितनी हर्ष की बात है, कितने गर्व की बात है कि हमारे गुरुदेव भगवान श्री राम सपूत प्रमोद दास जी ने हमें दास बनाया है। बिल्कुल उपज करी है ना, खेती की है और हमें कहा दास बनो। और उसके कितने सुंदर आज कथा में प्रमाण आए हैं कि कैसे ओट लेनी है, कैसे ओट मिलती है। और उन्होंने हमें सबसे पहला धर्म जो सिखाया है, ठाकुर सेवा धर्म हमारा। ये हमारा धर्म है
कि हमें ठाकुर भगवान श्री सीताराम जी, भगवान श्री राधे श्याम जी की सेवा करनी है। परम धर्म है ये हमारा। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। ठाकुर सेवा धर्म हमारा, ठाकुर सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। ठाकुर सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। ऐसा भी हो सकता है जब आप इस धर्म पर चलेंगे, प्रभु के मार्ग पर चलेंगे, कोई आपको भला कहेगा, कोई बुरा भी तो कहेगा। तो कोई भला कहे, कोई बुरा कहे, कोई भला कहे, कोई बुरा कहे, हम हो गए अवध बिहारी के। हो गए अवध बिहारी के। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। बोलिए ठाकुर भगवान श्री सीताराम की जय हो। बोलिए राधे श्याम की जय हो। बोलिए नाथ जी महाराज की जय हो। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। क्या बात है। और हमारे भगवान श्री सीताराम वाल्मीकि रामायण में कहते हैं, ऐसा आया वर्णन कि रामो धर्म विग्रहवान। भगवान राम ही साक्षात धर्म का श्री विग्रह है। अब बोलिए धर्म कहाँ से आ रहा है? सकल धर्म कहाँ से आ रहे हैं? सकल व्रत कहाँ से आ रहे हैं? मैंने व्रत रखा है, मैंने व्रत रखा है। अरे सकल व्रत तो शिव समान को रघुपति व्रतधारी, बिन अग तजी सती अस नारी। ऐसा व्रत लेकर पैदा किया है, ये गुरु दे रहा है। ऐसा व्रत कोई कर ले, शिव समान को रघुपति व्रत धारी। नियम बीज सकल व्रत धर्म नेम के। नियम क्या है? मेरे प्रभु से सीखिए नियम क्या है? प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर उनको नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलने देखा। भक्त का मान न टलते देखा। तो ऐसे ही प्रभु को एकदम दुख लगा जब सैला चली और प्रभु ने ओट में कर लिए। और विभीषण जी बोले, प्रभु इसकी नाभि में अमृत है। और प्रभु ने क्या किया? जय राम रमा रमण नम समनम। जय राम रमा रमण नम समनम। भव ताप भया कुल पाहि जनम। भव ताप भया कुल पाहि जनम। अवधेश सुरेश रमेश
प्रभु ने जैसे पता पड़ी विभीषण जी ने कही, और तुरंत प्रभु ने 31 बाण, 30 और एक लास्ट 31वां, 10 शीश 20, 10 शीश हो गए और 20 भुजाएं हो गई, और अब एक रह गया, वो नाभि में अग्निबाण छोड़ दिया। तो 31 बाण से प्रभु ने यहाँ पर क्या कहे, कल्याण किया, धर्म की रक्षा की। मेन तो हमारा यही था, धर्म की रक्षा होना, धर्म रक्षति रक्षति। क्योंकि विभीषण जी को एक बात बड़ी टच कर गई, प्रभु की छू गई हृदय को। विभीषण जी कहते हैं, मन में विचार करने लगे और कह रहे, मैं तो जब लंका में था, प्रधानमंत्री पद है, वित्त मंत्री था, और प्रभु को तो इसका भी कोई लालच नहीं कि राजा बनना चाह रहे हो, कोई पद लेना चाह रहे हो, और उन्होंने तो मुझे शरण गए। जैसे ही वो शरण गए, शरण सुखद रघुवीर, और जाते ही राम जी ने क्या किया, अस गई राम तिलक दे इशारा, एकदम तिलक कर दिया प्रभु ने। जय हो जय हो जय हो प्रभु, जय हो। राजा बना दिया। अभी तो युद्ध भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ था। अस गई राम जाते ही राम। और ये सुख सारण जी ने जब रावण ने उनसे पूछा, बताओ क्या हुआ वहां, उन्होंने यही बोला, जाते ही राम तिलक दे इशारा। ऐसा मैं अब राम जी के स्वभाव को देख कर आ रहे हैं, तो ये टच कर गया कि उन्हें तो कोई लोग भी नहीं, और अब मैं उन्हें बता नहीं रहा, अब मैं बता रहा हूं। और प्रभु को ये टच कर गया था उनको। ऐसे हमारे राम जी का स्वभाव हमें टच कर जाए, हमारे हृदय को छू जाए कोई बात। इसलिए कथा सत्संग नित्य सुनना चाहिए। इन कानों में प्रभु का नाम चर्चा पड़ती रहनी चाहिए, क्योंकि संत की बात और जगत की लात, इनसे ही परमात्मा मिलते हैं। तो संत की बातों को सुनना चाहिए। और हमारे ये शरण पीठ गुरुवर बताते हैं, ये सत्संग वाटिका है, यहाँ नित्य सत्संग मिलता है, और यहाँ साक्षात श्री हनुमान जी महाराज विराजते हैं, साक्षात विराजते हैं। कितने कितने प्रमाण हैं। और यहाँ प्रभु का प्रेम, जो प्रेम इस जगह वो कहीं पर नहीं। यहाँ अभी नेहा बिटिया आई कह रही, यहाँ आकर इतना सुकून मिलता है, इतना शांति मिलती है अंतरात्मा को। ये वो जगह है जो मेरे गुरुदेव ने खुद अपनी प्रेम से सींची है। प्रभु का नाम इतना निभाया है, इतनी कथा, इतना रंग चढ़ाया है प्रभु के नाम का। और हम दासों को ये गर्व है कि हमारे गुरुवर श्री राम सपूत प्रमोद दास जी। बोलिए सद्गुरु सरकार की जय। तो एक बार आओ गाते हैं सब मिलकर। और इस भजन का जो हम गाने जा रहे हैं, चित्रकूट में प्रमाण मिला। और हमारी मिनी साध्वी जी ने, जो संत इस भजन को सुन रहे थे, जब हम गा रहे थे, संत वहां पर सुन रहे थे इस भजन को। और फिर उन्होंने, जब जैसे ही भजन विराम हुआ, उन्होंने आकर अपने पास, उनके पास एक डायरी थी, उसमें आकर मिनी साध्वी जी से नोट करवाया, मुझे ये भजन आप लिख कर दो। मिनी साध्वी जी के हाथ कांप भी रहे थे कि वो इस अद्भुत लीला को देख रही थी। उनकी आंखों में इतनी चमक और इतना तेज था। और जब इन्होंने लिख दिया भजन उनकी डायरी में, उसके 2 मिनट बाद भी वो संत नजर नहीं आए वहां। और हम भी थे तो ये भजन चित्रकूट में प्रमाण दिया है, और गुरुवर की रचनाएं प्रमाण देती हैं।
और हमने तो कितने सारे भजनों के अनसुईया माँ के आश्रम में साक्षात हनुमान जी महाराज का पीछे विग्रह और उधर से सुना रहे हैं और इधर से गुरुवर गा रहे हैं। ऐसे ऐसे देखे हैं प्रमाण। गोद में बैठकर कथा होती है, ओट में बैठकर रक्षा होती है, गोद में बैठकर कथा होती है। क्या बात। तो हम तो दास फिर मौज से कथा कराएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। तो कितना सुंदर प्रमाण के साथ आओ भजन बड़े प्रेम के साथ गाते हैं। हम तो दास हैं, दास कहाएंगे। हम तो दास हैं, दास कहाएंगे। राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। हम तो दास हैं, दास कहाएंगे। राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। अपने द्वारे पे तुलसी लगाएंगे। अपने द्वारे पे तुलसी लगाएंगे। सीताराम जी का दर्शन पाएंगे। सीताराम जी का दर्शन पाएंगे। राघव को जय हो, राघव को भोग लगाएंगे। राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। इसलिए सबरी माँ की तरह दुआ कहते हैं, नित्य राघव को भोग लगाओ। तुम्हें निवेदित पानी भी पीते हो, जल पीते हो, तुम्हें निवेदित करते हो। जो खाना पीना जो भी करना है, क्योंकि अन्न में ब्रह्म है, अन्न ही ब्रह्म है। इसलिए मन में विचार, खेती करने वाले हो, खेती कहाँ से होगी? अन्न से पैदा हो रही है, शुद्ध अन्न खाना है। तो हमें कहीं नहीं, पता नहीं कहाँ कैसा आ रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन जैसे हम प्रभु के आगे रख देते हैं, प्रभु की कृपा दृष्टि पड़ती है। इसलिए सबरी माँ की तरह नित्य राघव को भोग लगाओ। नित्य राघव को भोग लगाएंगे। राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। हम तो दास हैं, दास कहाएंगे। राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। तुलसी बाबा है आदत हमारे। तुलसी बाबा है आदत हमारे। जो कभी नहीं मत हारे। वो कभी नहीं मत हारे। उनके मानस में गोता लगाएंगे। राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। उनके मानस में गोता लगाएंगे। राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। हम तो दास हैं, दास कहाएंगे। राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। और तुलसी बाबा कहते हैं, मेरी तरह हनुमान जी को गुरु बनाना। और यही मेरे गुरुदेव कहते हैं, इधर उधर नहीं जाना, क्योंकि गुरुदेव बने बहुतेरे डोले, निकले सब धन के व्यापारी। हरे शिष्य धन शोक ना। तो गुरु का कार्य क्या है? शोक हरना। तो अंजना नंदनम जानकी शोक नाशनम। शोक का नाश ही कर देते हैं जो। ऐसे गुरुदेव भगवान से जुड़ जाओ, ऐसे गुरुदेव भगवान, ऐसी सदगुरु सरकार के चरणों में बैठकर वंदना करो, प्रभु को गाओ। तुलसी बाबा कह रहे हैं, क्या कह रहे? बाबा हनुमत को गुरु बनाएंगे। बाबा हनुमत को गुरु बनाएंगे। राम नाम की
बोलिए धर्म भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। श्री हरहे नमः, श्री हरहे नमः, श्री हरहे नमः। नमः नमो